After 9 years of betrayal and breakup, understand Rahu, Venus, Mercury in Cancer, second house, Virgo with Moon. Please help me. Okay, listen to me. Very, very carefully listen to me. Okay, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. मैं आपको जो भी कहने जा रहा हूँ. स्वर्णदीप साहा, आप पैसे नहीं पे करते तो भी मैं क्वेश्चन का आंसर देता शायद आपको, बट ऑफ कोर्स मेरे को अभी दिख रहा है यहाँ पर. ट्राई टू अंडरस्टैंड वीनस, मर्क्यूरी एंड राहु इन द 12th हाउस. वीनस और राहु आपका 12th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया है, और मर्क्यूरी वहां पर जाकर बैठ गया है अपने मरण कारक का स्थान से छठे भाव के अंदर जाकर बैठा है मर्क्यूरी आपके मरण कारक स्थान से. और सेकंड हाउस के अंदर आपका वर्गो अगर आता है, एक सेकंड रुको, कैंसर 12th हाउस इन कैंसर. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. कैंसर के अंदर वैसे भी सब कुछ जल तत्व की राशि के अंदर हो रहा है. आई नो व्हाट पेन यू आर गोइंग थ्रू और वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू. जस्ट डू वन थिंग. एक काम करना आप शुरू कर दो. एवरी मंथ ट्राई टू विजिट अ प्लेस वेयर देर इज वाटर. ऐसा कोई मंदिर ढूंढो जहां पर पानी होगा और वहां पर आप परिक्रमा दे सको. मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूं. कोई ऐसा मंदिर जाकर विजिट करो जहां पर आप परिक्रमा दे सकते हो और जहां पर पानी होगा. ऐसे मंदिर होते हैं जहां पर वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है और जहां पर आप परिक्रमा दे सकते हो. जैसे जैसे आप परिक्रमा देते जाओगे वैसे वैसे वो भार हल्का होते जाएगा. और आंखें बंद करके भगवान का नाम लो. एक बात ऐसी सोचो कि कोई ना कोई कार्मिक डेट था, वो कार्मिक डेट खत्म हो गया, और वो कार्मिक डेट, यही चीज आप धीरे धीरे करके आप इससे बाहर निकल पाओगे. एंड हैव अ लॉट ऑफ फेथ, have a lot of faith, and 9 years I can imagine how it is, and I just wish the very best for you. That's it. ये रेमेडी आप करिए. रेमेडी से आपको बहुत अच्छा असर देखने मिलेगा, और अपने आप को किसी काम के अंदर लगाइए, तभी जाकर आपको सुकून आएगा. और बाकी अगर चार्ट दिखता तो मैं आपको ज़्यादा बता पाता, बट जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से ये रेमेडी आप करिए. बाय गॉड्स ग्रेस थिंग्स शुड बी फाइन विथ यू. ऑल द ब्लेसिंग्स आर विथ यू. राधे राधे. हरे कृष्ण. जय श्री राम. जय हनुमान. ओके. भाई विलन की कुंडली, विलन कौन है अभी? थैंक यू सो मच गीतांजलि जी. राधे राधे. हरे कृष्ण. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. स्क्रीन एडिक्शन बंद करो, फोन सिंपल है एकदम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अनेबल टू गेट द कंसल्टेशन. मे बी यू विल गेट इट. प्लीज आप ईमेल एक बार. विल सी. अनिल ठाकुर जी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो वी केतु के बारे में बात करते हैं आज. आई वांटेड टू टॉक अबाउट केतु. तो बेसिक बात करेंगे. विल आई टेक द सेशन फॉर 15 मिनट्स. लेट्स स्टे इन द ब्लिस ऑफ द रेमेडी टुडे एवरीवन. बाद में हम देखेंगे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट केतु. देखिए, आपके कुंडली के अंदर जहां पर भी केतु आकर बैठेगा, चाहे वो आपके लगन के अंदर आकर बैठा है, मैं आपको जिस्ट बता दूंगा आज के किस तरीके से जिस्ट आप देख सकते हैं केतु देव का. आपके कुंडली के अंदर जहां पर भी केतु देव आकर बैठेंगे, चाहे वो आपके लगन के अंदर आकर बैठे हो, 11वें के अंदर आकर बैठे हो, पंचम भाव के अंदर आकर बैठे हो, वहां पर ज्यादा दिमाग काम नहीं करता है. वहां पर अगर आप बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो काम नहीं हो पाएगा. जहां पर भी केतु आकर बैठा है, जैसे कि अगर किसी का केतु आकर बैठा हुआ है चौथे भाव के अंदर, तो घर के अंदर अगर वो दिमाग लगाने की कोशिश करेगा कि मैं घर के अफेयर्स को संभालता हूं, कि किस तरीके से पैसे का मैनेजमेंट हो रहा है, या मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने की बहुत कोशिश करेगा, वो सुख की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, बार बार अपनी गाड़ी की चॉइसेस लेने की कोशिश करेगा, कुछ नहीं होगा. वो सोचेगा कुछ और होगा कुछ और. एक एक केस था जिसके अंदर केतु चौथे भाव के अंदर था, और वो रुका हुआ है कि बस मुझे ब्लैक गाड़ी ही चाहिए, ब्लैक गाड़ी ही चाहिए, ब्लैक, कुछ ना कुछ ऐसा योग बनता है, उसको ब्लैक गाड़ी नहीं मिलती है. सॉरी, सॉरी, एनी विच वेज. सो केतु आपके कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठता है ना, वहां पर ज्यादा दिमाग लगाकर मतलब नहीं है. केतु किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, केतु सबसे पहली चीज जो रिप्रेजेंट करता है वो है डिटैचमेंट. आपको हर एक चीज से डिटैच करने की ताकत केतु रखता है. और डिटैचमेंट का जो फैक्टर है वो बहुत हद तक आपको बहुत सक्सेसफुल लोगों के चार्ट के अंदर देखने मिलेगा. आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि व्हेन यू बिकम वेरी सक्सेसफुल यू हैव टू टेल अ लॉट ऑफ नोज टू पीपल. तो किसको आप ना बोल रहे हो बार बार, इसका मतलब आप डिटैच हो रहे हो उससे, वो रिलेशनशिप खराब होने वाला है आपका. तो जब आपके अंदर ना बोलने की क्षमता बढ़ जाती है, जब आप किसी के साथ रहकर भी आप हर एक चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, रियल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, के कोई कैसा भी है बट मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूं उसको, वो बोलते हैं केतु बेनिफिक तरीके से काम कर रहा है. सी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, केतु डिटैचमेंट का कारक है, बट केतु लड़ाई नहीं दे रहा है आपको. केतु कट का कारक है, बट केतु आपको नहीं बोल रहा है कि जाकर लड़ाई करो किसी से. वेरी बहुत सारे ऐसे लोग
होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलो वो सहन कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ऐसे भी लोग हैं, देखिए केतु जिनका बहुत बलवान होता है ना, तो वो सब कुछ देना जानते हैं, मतलब दे विल नॉट, जैसे कि केतु जिसके भी साथ बैठेगा इंसान उधर बहुत ज्यादा होपलेस हो जाता है। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ बहुत बहुत इसको अपनी सूक्ष्मता से, अगर आपके कुंडली के अंदर ये कंजंक्शंस बनते हैं तो सूक्ष्मता से इन कंजंक्शंस को देखने की कोशिश करिए। केतु अगर आपके शुक्र के साथ बैठा हुआ है, होपलेस इन लव, द पर्सन विल बी होपलेस इन लव, क्योंकि वहां पर दिमाग नहीं लग रहा है, केतु के पास सिर नहीं है, केतु के पास सिर्फ बॉडी है। आप समझिए, केतु वाले जो लोग होते हैं, वाई वाई दीज पीपल आर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के पास दिमाग नहीं होता है, आर्टिस्ट के पास दिमाग नहीं होता है, वो दिमाग नहीं होता है तभी जाकर वो इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है और तभी लोग उसको समझ पाते हैं, क्योंकि छल कपट नहीं होता केतु के अंदर, ना छल है ना कपट है, क्योंकि छल कपट करने का दिमाग ही नहीं है केतु के अंदर। आप समझिए, केतु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु का प्रभाव शुक्र के ऊपर चले जाता है, केतु शुक्र से नवम पंचम का योग अगर बनाकर बैठा होता है, आप देखेंगे दीज पीपल विल बी होपलेस इन लव। अब ये इतना ज्यादा उसके अंदर दे देंगे सामने वाले पार्टनर को, सामने वाला पार्टनर ने द मोमेंट दे टुक हिम फॉर दे टुक दिस पर्सन फॉर ग्रांटेड, और फिर जीवन भर के लिए इनको दुख होता है, इनको लगता है कि मैंने कितना दिया, मैंने क्या क्या नहीं किया सामने वाले के लिए, बट ये ऐसे क्यों हो गया। और आपने देखा है, मैं बहुत बार देखता हूं, केतु शुक्र अगर खराब कंडीशन के अंदर होते हैं, भागकर शादी करते हैं, भाग, और अगर खराब, और अगर शनि अगर कुंडली में खराब हुआ, या फिर अगर पंचम भाव नवम भाव और सप्तम भाव जो 3-3 का कॉम्बिनेशन बनता है, तीसरा तीसरा तीसरा, थर्ड फ्रॉम ईच अदर, ये तीनों भाव अगर खराब हो तो गलत इंसान से भागकर शादी करना, गलत इंसान से। केतु मतलब हेडलेस डिसीजन ले लिया, किसके बारे में लिया, शुक्र के बारे में हेडलेस डिसीजन लिया। शनि केतु अगर कुंडली के अंदर साथ में होते हैं, आप देखेंगे ऐसे इंसान को, आप जरूरी नहीं है हमेशा कर्म के अंदर ब्रेक आए, ऐसा इंसान बहुत डेडिकेटेडली काम कर सकता है, बट द मोमेंट ही रियलाइजेस कि मेरे को फायदे में नहीं रहना, केतु की एनर्जी को बैलेंस कर ले कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अभी, पर मैं इस तरीके से लोगों के साथ काम करूंगा कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ देने की भावना रखूंगा, आई विल बी डिटैच्ड विथ माई वर्क बट येट आई विल हेल्प पीपल। सेल्फलेस लव जब आ जाएगा अपने कर्म को लेकर, शनि केतु से बेटर और कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं कर सकता। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई हैव सीन रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल जिनके कुंडली के अंदर शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट करने पर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने ध्यान इस पर नहीं दिया कि मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाऊं या अपने कर्म को लोग पर थोपूं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वैल्यू बनाने पर ध्यान दिया, वो अच्छे तरीके से काम किया। सैटर्न केतु, तो अगर सैटर्न केतु कुंडली के अंदर है तो आपको एक बात समझना चाहिए कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी सेल्फलेसली डूइंग द वर्क एंड कीप डूइंग द वर्क, जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। क्योंकि केतु जब देने पर आता है ना, आप समझिए, केतु जब देने पर आएगा वो कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता। मैंने बार बार ये हर एक सेशन के अंदर कहा है कि अगर आपको अबंडेंस देखना है तो आप पाइसिस से ही देख सकते हैं। जिन भी लोगों के पास एक्सट्रीम ज्यादा पैसा है, पाइसिस के नक्षत्रों के अंदर प्लैनेट देखने मिलेंगे, जुपिटर आपको बलवान देखने मिलेगा, केतु का इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाहरुख खान की कुंडली के अंदर देखिए, केतु 2 प्लैनेट के साथ कंजंक्टेड है, केतु बुध देवता के साथ कंजंक्टेड है और केतु मंगल के साथ कंजंक्टेड है। आप समझिए कि कितना डिटैचमेंट देखा होगा इंसान ने जीवन के अंदर, माँ जल्दी चली गई, फादर उनके जल्दी चले गए, और केतु का इन्फ्लुएंस 11वें भाव के अंदर आया है, तो ही माइट हैव सीन सो मच ऑफ डिटैचमेंट इन लाइफ दैट ही माइट हैव अंडरस्टूड दैट आई ओनली हैव टू गिव लव। और गिव लव का ये कहां से आया ये कॉन्सेप्ट, आप देखिए छठे भाव के अंदर चंद्रमा आकर अगर बैठा हुआ है किसी के, तो आप देखेंगे ना कि लोगों को बस इज जस्ट गिविंग लव एंड डिटैचिंग फ्रॉम पीपल, बस वो करते करते इंसान इतना बड़ा बन गया कि अब किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप उनके पहले के भी आप ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज होरोस्कोप। मैं बार बार ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने कुछ कमाल कर दिखाया है, कुछ बहुत डेंजरस प्लेसमेंट्स के साथ, यू विल सी दैट दे हैव टर्न, कुछ तो उन्होंने लाइफ के अंदर चेंज किया है जो उनके लिए इतना अच्छा काम किया है, वो जो कि बिहेवियर में उन्होंने चेंज किया है। तो आप समझिए कि मंगल केतु कुंडली में है, बुध केतु कुंडली में है। जब इंसान बुध केतु के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जब इंसान बोलेगा तब आप, अगर ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, इफ द कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव, ओके, जब ये इंसान बोलेगा तब आपको समझ में आएगा कि कोई बोल रहा है, क्योंकि केतु बोल रहा है। केतु जब बोलेगा तब आप समझिए कि वो मैजिक क्रिएट करता है, केतु विल क्रिएट मैजिक, क्योंकि देर इज, आप समझिए जुपिटर के अंदर पता है क्या देखेंगे इंसान, विजडम देखेगा, पैसा देखेगा, सोना देखेगा, कितना नॉलेज है वो देखेगा। शनि के अंदर देखेगा कितना कर्म करने की ताकत है, राहु के अंदर देखेगा कितना पावर है, सूर्य के अंदर देखेगा कितना प्राइड है, चंद्रमा के अंदर देखेगा कितना इमोशनली हैंडल कर सकता है। केतु के अंदर क्या देखेगा, जो प्लैनेट ही डिटैचमेंट का कारक है, तो उसको तो लेना देना ही नहीं है ना किसी से। तो केतु कुंडली में जहां पर भी बैठेगा वहां पर आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो इफ यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट, बट एट द सेम टाइम वो केतु आपको इजीली नहीं देती चीजें, क्योंकि आप समझिए कि पहले उस चीज से आपको अटैच करेंगे, उस चीज से आपको बहुत अटैच करेंगे, और फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। अगर वो मोमेंट जीवन के अंदर जल्दी आ जाए, जब आपका शरीर सही है, जब आपका मेंटल स्थिति सही है, तब वो बहुत अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि हर एक के जीवन में वो मोमेंट जल्दी आ जाए बस।
तो शुक्र केतु के बारे में ऑब्सेशन, बहुत ऑब्सेशन हो जाता है प्यार के साथ और लव रिलेशनशिप के साथ, किसी चीज के साथ। बट अगर यही पॉजिटिव हुआ तो आर्ट के साथ ऑब्सेशन होगा। अब वो एक ऐसा आर्टिस्ट बनेगा जो डायरेक्ट भगवान से बात करेगा। मेरी एक फ्रेंड है जो हंगरी के अंदर रहती है, और उसके फादर हैं एग्जॉल्टेड जुपिटर, उनका बैठा हुआ है 10th हाउस के अंदर, और उन्होंने उनके गुरु के बारे में बताते थे। वेरी ब्यूटीफुल हाउस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ये बहुत अच्छा किस्सा है। उनके घर के अंदर जैसे ही जाते हो आप, पेंटिंग्स बनी हुई है पूरे घर के अंदर, पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और एक बहुत बड़ा पियानो रखा हुआ है, और पूरा घर बुक्स से भरा हुआ है, और इतने सिस्टमैटिक तरीके से भरा हुआ है। तो उनके फादर से मैं बात कर रहा था, उनके जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, उसके फादर वाज वेरी वेलकमिंग, सब बहुत अच्छा था। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड, वो मुझे बोलते हैं कि विल हैव द लंच आफ्टर सम टाइम, आई वांट टू शो यू समथिंग। मैंने बोला आप क्या दिखाना चाहते हो? तो मतलब आई वाज जस्ट आस्किंग व्हाट डू यू वांट टू शो। बहुत नॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन था। उसके घर के अंदर मेरे हिसाब से आई थिंक 60 से 70 पेंटिंग्स होंगी, और बड़ा घर नहीं था, बहुत 2.5 BHK जितना घर होगा। इट वॉज नॉट अ वेरी वेरी बिग हाउस, और उधर के यूरोप के रूम्स छोटे भी होते हैं। तो हम उनके घर के अंदर गए, और वो पेंटिंग्स बताने लग गए कि ये पेंटिंग उन्होंने बनाई, ये पेंटिंग इन्होंने बनाई, ये पेंटिंग उन्होंने बनाई, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर के बारे में बात कर रहे थे। ही वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज टीचर। और मुझे, जब मैं यूरोप नहीं गया था, व्हेन आई वाज नॉट इन यूरोप, इंडिया में मुझे इतना पेंटिंग का शौक नहीं था। मुझे ऐसे लगता था ये क्या ही कर लेते हैं। मेरा ड्राइंग इतना गंदा था कि 2 माउंटेन और एक सन और एक झरना बनाना है, उसमें भी मुझे ऐसे लगता है कि क्यों ही मार्क्स देते थे टीचर्स। तो मेरे को इतना समझ नहीं आती थी पेंटिंग की। बट जब द मोमेंट आई एंटर्ड हिज हाउस, वो पेंटिंग इतनी हिप्नोटाइजिंग थी, वो सारी की सारी पेंटिंग। ही बिल्ट हेवन, और उन्होंने एक नीचे एक ब्लू कलर का पानी बनाया, डॉट्स बनाए, और 2 डॉग्स बनाए। और वो पता है वो कैसे होते हैं, दीज आर लाइक आर्टिस्टिक पीपल। सो वो बोलते हैं कि ये जो इंसान था, ये जो मेरे टीचर थे, वो टीचर बहुत बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे। ही वॉज अ वेरी वेरी अल्कोहलिक पर्सन। और उनकी एक बीवी थी जो बहुत खूबसूरत थी, और वो बीवी के बाद उन्होंने दूसरी शादी, तो लाइफ ट्रोमैटिक रहा था। बट वो अपने आर्ट के अंदर बहुत अच्छे थे, और उनको वो कोई ना कोई अपंग भी थे एक्चुअली। उन्होंने कहा कि उनको कोई ना कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी भी थी। बट वो जैसे ही ब्रश पकड़ते थे, इतने सारे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, बट जैसे ही वो ब्रश पकड़ते थे, वो कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करते थे। एंड व्हाट दिस गाय डिड, इनका जुपिटर एक्सॉल्टेड था, तो इनके पास ना पेंशन का बहुत ज्यादा पैसा आया हंगरी के अंदर। एंड व्हाट ही डिड वाज कि वो एक, उनके टीचर बहुत फेमस थे, मैं उनका नाम भी, आई जस्ट आस्क माय फ्रेंड अगेन एंड आई विल गेट बैक टू यू। मुझे नाम याद नहीं, क्योंकि हंगरी के अंदर नाम थोड़े से अजीब से होते हैं, ख का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होता है, तो मुझे नाम याद नहीं। सो बट आई विल गेट बैक टू यू विद द नेम एज वेल। वो बड़े फेमस हुए, उनके जाने के बाद उनकी पेंटिंग्स इतनी फेमस हुई, बट शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन। एंड आई वाज डिस्कसिंग एस्ट्रोलॉजी विद दिस चार्ट, और उसके फादर ने क्या किया पता है? उसके फादर को जैसे ही पेंशन का पैसा मिला, गुरु एग्जॉल्ट बैठा था उनके फादर की कुंडली में, उनके कुछ तो आई थिंक उनके फादर थे, इसीलिए उसको सस्ते में भी मिली पेंटिंग्स, बट बहुत करोड़ ऑफ रुपीज की वो पेंटिंग एक दिन में खरीद के लेकर आ गए। आप इमेजिन करो कि आपको पीएफ मिले, आपको फंड मिले अपना, जिससे आप घर लेने वाले हो। उस आदमी ने घर नहीं लिया, उसको अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण था। और गुरु अल्कोहलिक थे, सब कुछ था, बट उनको इतना समर्पण था अपने गुरु के लिए कि वो लेकर आ गए। एंड हिज फादर इज ऑल्सो वेरी गुड पेंटर। सो ये एक चीज पता चली मुझे शुक्र केतु से, कि ऑब्सेशन दे सकता है वो आपके आर्ट के साथ। इट कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑब्सेशन, बैड ऑब्सेशन, वॉट एवर इट इज, बट यू कैन क्रिएट मैजिक वेर एवर केतु इज सिटिंग। केतु अगर आपके दूसरे भाव के मालिक के साथ अगर बैठा हुआ है, तो अगर ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनता है, आप बोलोगे लोग सुनेंगे। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। और जब भी आप केतु के किसी के भी बारे में बात करो, इट यू पीपल विल फील लाइक लिसनिंग टू यू। शाहरुख खान की कुंडली के अंदर बुध के साथ केतु देवता बैठे हुए हैं, बुध देवता के साथ, जो कि नेचुरल वाणी के कारक है। आप समझेंगे कि जब वो बोलेंगे लोग सुनेंगे, यू विल फील लाइक लिसनिंग टू हिज फिलोसॉफी। और राहु और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है, वो तो एक अलग ही बात रही। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। किसी ने लिखा है केतु मार्स ओसीडी विथ बॉयफ्रेंड। ऐसी बातें मत करो यार प्लीज। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कुंडली के अंदर जहां पर भी आपका केतु बैठेगा, वहां पर से आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना है, वहां पर आपको प्रेयर ज्यादा करनी है। यू कैन प्रे हनुमान जी। अगर महाविद्याओं की बात करें तो माँ धुमावती की लोग जो प्रेयर करते हैं, बट मैं कहूंगा कि इसको शास्त्र के अनुसार, पद्धति के अनुसार, या फिर अगर आपके पास गुरु हो तभी आप ये करिए। और गणपति बप्पा की आप प्रे कर सकते हैं, और क्योंकि गणपति बप्पा के पास भी आपने देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ आपको स्टोरी देखने मिलेगा। तो केतु जहां पर भी बैठा है ना, वहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वहां पर से आपको थोड़ा सा डिटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर अगर आप
कंटिन्यूसली अटैचमेंट पकड़ के रखेंगे तो प्रॉब्लम देखने मिलेगा. सम डेज यू हैव टू गेट डिटैच्ड. केतु शुक्र के साथ बैठा है, डोंट बी होपलेस इन लव. अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई ना कोई डेट है जो आपको देने के लिए आया है. बट यू विल बी सो मच इन लव कि आप कभी कभी खामियां ही नहीं देख पाएंगे शुक्र केतु के केस में. अगर केतु आपका मंगल के साथ बैठा हुआ है तो आप बहुत हद तक आप देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, इंसान बहुत वर्कहोलिक होगा. उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि मैं कि मैं काम कर रहा हूं, इतने बहुत घंटे काम करने की वो क्षमता दे सकता है. बट ये अगर केतु बली हो गया मंगल से तो फिर वो कट भी करता है कहीं ना कहीं, तो इंसान के अंदर एनर्जी लो भी रह सकती है. अभी मंगल केतु के केस में आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जो घर के अंदर शैडो बॉक्सिंग कर रहा है पूरे दिन, उसको नींद में भी सपने ऐसे ही आ रहे हैं कि उसके हाथ के अंदर तलवार है, वो बाजीराव बना हुआ है सपने के अंदर भी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग अलग सिचुएशन के अंदर वो डिफर करता है. मंगल केतु के अंदर ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन बनाता है ये. देखिए मंगल जो है ना वो आपके मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है. वो आपके जो बेस चक्र होता है, जो लाल रंग से आप देखते हैं जब आप फोटो भी देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है. केतु नेचुरली स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो अग्नि तत्व शरीर के अंदर ऊपर बढ़ना ये उसको रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं. सो स्पिरिचुअलिटी में आपको जाना चाहिए. मंगल केतु है तो जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना बेहतर. हनुमान जी के आगे जाके समर्पित हो जाइए मंगल केतु वाले लोग, जीवन बदल जाएगा आपका. बिलीव मी व्हेन आई से दिस. मंगल केतु आपके कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, कोई भी कंडीशन के अंदर बैठे हो, एवरी मंथ आप पैसा है अगर आपके पास, एवरी मंथ जाइए सालासर बालाजी, सारंगपुर बालाजी जाकर समर्पित हो जाइए भगवान के आगे. सारे के सारे दुख कष्ट पीड़ा सब कुछ मिट जाएगा आपका, बैलेंस हो जाएगा सब कुछ. ठीक है. उसी तरीके से शनि केतु के बारे में हमने बात की, शुक्र केतु के बारे में बात की, मंगल केतु के बारे में, जुपिटर केतु. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. जुपिटर केतु के केस में क्या है कि ये किसी को अगर ब्लेसिंग दे दे तो बहुत ब्लेसिंग लग जाए, और अगर ये किसी को ये जल्दी ब्लेसिंग देते नहीं है, इनके मन से जल्दी ब्लेसिंग आएगी नहीं. दूसरी बात कि आपके कोई ना कोई लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. येस, दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन एज वेल, बट दिस इज ऑल्सो अ बिट प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन. इट कैन बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन. बेटर देन जुपिटर राहु आई गेस इन सर्टन केसेस. बट यू विल सी दैट आपको जो गुरु है ना, गुरु आपको बनाने पड़ेंगे. मतलब आप गुरु की खोज में रहोगे हमेशा, और आपको कोई ना कोई मेरे हिसाब से ऐसे गुरु होने चाहिए आपके लिए कि जो जिनको आप सिर्फ सुनकर आप सब कुछ सीख लो. जरूरी नहीं है आपको फिजिकल टच होना चाहिए. राहु केतु इल्यूजनरी प्लैनेट्स है, ऑलवेज रिमेंबर. लगन के साथ राहु केतु आकर बैठ गए, लग्नेश पर प्रभाव डाल रहे हैं, वो एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे वहां पर. आप समझिए डिटैचमेंट भी एट द एंड ऑफ द डे एक इल्यूजन ही है. Ketu can take you to places where no one can take you, but detachment also is a somewhere illusion only. क्योंकि हम सभी को पता है कि मरने के बाद कौन सी डिटैचमेंट, वो तो डिटैचमेंट भी नहीं रही, क्योंकि इंसान ही नहीं बचे तो डिटैचमेंट कहां से होगी. तो डिटैचमेंट अटैचमेंट जो राहु है, अटैचमेंट जो डिटैचमेंट जो केतु है, ये भी एक इल्यूजन का कारक है. तो आप देखेंगे कि आपके जो गुरु होंगे ना, आपको किसी ऐसे गुरु को सुनना है या ऐसे गुरु के साथ रहना है जिससे आप वर्चुअली कनेक्टेड हो तो चलेगा, बट उनके चीजों को जब आप जीवन के अंदर उतारना शुरू करेंगे, जीवन के अंदर आप बहुत सुख पाएंगे. तो ये बात का आपको ध्यान रखना है. प्लस ये जो लोग होते हैं गुरु के अंदर बिलीव करना, जो जा चुके हैं, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बिलीव करना, साईं बाबा के अंदर बिलीव करना, जो भी आप देखते हैं तुकाराम के अंदर बिलीव करना, संत तुकाराम के अंदर, ऐसी जगहों पर आपको जहां पर जितना फेथ बढ़ेगा, बट उनकी टीचिंग्स को सीखिए. प्रॉब्लम पता है कहां पर होता है? आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना, बट एनी विच वेज समझिए. ओके, आई जस्ट से इट. कई बार क्या होता है ना कि जब भी कुंडली के अंदर राहु बहुत ज्यादा बली हो जाता है ना, तो ऑब्सेशन दे देता है वो अपने गुरु के साथ भी कि गुरु ही सब कुछ, और पता नहीं आपको कि गुरु कितने सच्चे हैं कितने झूठे, क्या है, आप कलयुग के अंदर रह रहे हो. तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहला जो स्ट्रीम है ना, वो ऐसे के साथ रखो जहां पर से आपको एनर्जी फील हो रही है, और एनर्जी पर आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए. बस मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा. ठीक है. सो बहुत संभाल कर रहिए, फूक फूक के कदम रखिए हर जगह पर, और इंटेंशन क्लीन होना चाहिए आपका, बहुत क्लियर इंटेंशन रखकर काम करिए. ओके. केतु मंगल हो गया, गुरु, और कौन सा कॉम्बिनेशन बचा हुआ है हमारा? चंद्रमा केतु. नाउ चंद्रमा केतु के अंदर एक और है कि या ये लोग, अगर देखिए ये कॉम्बिनेशन सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली बैठा हुआ है तो आप एक बहुत अच्छे हीलर बनेंगे. आप किसी को भी हील कर सकते हैं. लोग आपसे आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपको डस्टबिन के जैसे से यूज करेंगे, आपको आएंगे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, जैसे ही प्रॉब्लम बता दी और आपको चले जाएंगे. उसके बाद में जब भी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा, चंद्रमा केतु के साथ होगा, चंद्रमा केतु से पंचम नवम योग बनाएगा, तब भी आपको सेम सिचुएशन देखने मिलेगी. ओके. नाउ यू आर बॉर्न टू बिकम अ हीलर. तो आप हीलर बनने के लिए बने हुए हो, बट आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट देयर शुड बी अ लिमिट, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री बांध दो कहीं ना कहीं.
थोड़ा सा बाउंड्री बांधने की यहां पर कोशिश करो आप, कि आप प्रॉब्लम सुन रहे हो, प्रॉब्लम सुनो, समझो और अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करो। रेगुलरली सॉल्ट वाटर से आपका बात लेना जरूरी है, एंड नॉट ऑन थर्सडेज। सिर्फ थर्सडे को नहीं लेना है सॉल्ट वाटर से बात, गुरु की एनर्जी को कभी मत मिटाओ। बाकी हर एक दिन पर आप सॉल्ट वाटर से आपको नहाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, घर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट पानी के अंदर डालकर, व्हेन यू आर वाइपिंग योर होल हाउस, जब आप मॉप कर रहे हैं अपने घर के अंदर, तभी भी आप ये करिए, इससे आपको अच्छा देखने मिलेगा। इसको एक और टर्म कहा गया है कि ये हाथों के अंदर मैजिक क्रिएट कर सकता है अगर तीसरे भाव से कलेक्ट हो जाए। तो आपके हाथों के अंदर आप बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक हीलर बन सकते हैं। आपको सुनकर लोगों को कई बार बहुत ज्यादा हील्ड महसूस हो सकता है। ओके, सो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बट इफ इट इज मेलिफिक, जैसे चंद्रमा केतु के साथ अगर मंगल के साथ आकर बैठ गया, शनिदेव अगर इसको देख लें, और अगर ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है कुंडली के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपको एंग्जाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन और मल्टीपल प्रॉब्लम्स के अंदर डाल सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है। बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं ऐसे लोग, जब भी कुंडली के अंदर केतु और सूर्य साथ हो, केतु और चंद्रमा साथ हो, रॉयल प्लैनेट्स पर ही कहीं ना कहीं अगर ग्रहण लग जाए केतु का, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो ऑफेंड थोड़ा कम होना है, और अगर हर्ट हो भी रहे हो तो समझ में आ जाना चाहिए कि डिटैचमेंट का जो एक जरूरी है। सी, मैं बार बार ये बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा डिटैचमेंट होना हर एक जगह पर जरूरी है, और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। राहु के ऑब्सेशन को अगर आपको कम करना है तो ये प्रैक्टिस करो, रेगुलर बेसिस पे इस चीज को प्रैक्टिस करो। जैसे अगर आज कुछ चीज खाने का मन हो रहा है, सामने पड़ी है वो चीज, मत खाओ, एक दिन डिटैच करो अपने आप को उससे, आदत बनते जाएगी वो चीज की, और डिटैचमेंट के साथ आप कंफर्टेबल होते जाओगे, ताकि जीवन में कभी कल कोई बहुत बड़ा धक्का आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये प्रभु की कृपा से ही आपको हो पाएगा। ठीक है, सन एंड केतु। नाउ सूर्य केतु के अंदर पता है क्या होता है, कि एक तो सबसे पहली बात कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पर आपको कम होते हुए दिखेगा। ऐसा इंसान बताने की, और ऐसे लोगों को ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपका पास्ट सूर्य के साथ जाकर जुड़ चुका है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसके चलने का तरीका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बट मन से अगर आप इस इंसान को एक बार पूछो कि ये कॉन्फिडेंट है या नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं होता इतना। इसको बार बार ऐसे लगने लगता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं, प्राइड नहीं मिल पा रहा है, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, और ये क्या करते हैं, अब दूसरों के प्राइड के लिए या दूसरों के डिसीजन मेकिंग के लिए अपने आप को नीचा रखते हैं। एक चार्ट मैंने देखा था जहां पर लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है, वेरी यंग लगन के अंदर सूर्य और केतु बैठे हुए थे, बोलती है कि और बहुत नसीब उसका अच्छा था कि वो मेरे पास ही आई कंसल्टेशन के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतना, बिकॉज कई बार क्या होता है, मेरी ऐसी आदत है कि मैं फिल्टर नहीं रखता हूं कई बार, जो कि बहुत खराब आदत भी है। मैं शायद, आई डोंट नो इफ आई फेस्ड, इतना प्रॉब्लम तो मैंने फेस नहीं किया है बाय गॉड्स ग्रेस, बट कई बार आई डोंट हैव अ फिल्टर, तो मैं बहुत क्लियर बोलने में विश्वास रखता हूं कि कई बार के इस तरीके से कर लो, कभी दिख जाता है तो मैंने उनको कहा था कि आप अपने इन लॉज के बारे में जानते हो क्या, तो बोलते हैं हाँ मुझे उनके ऊपर शक है। तो मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मैं 21 ईयर ओल्ड, और अभी शादी फिक्स हो चुकी है, बट मेरा मन नहीं है ये शादी करने का, और मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि गलत है, और क्योंकि रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से चले हुए आ रहा है, इसीलिए मैं शादी कर रही हूं, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन भी थी कोई ना कोई, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि चीट किया था, समथिंग वॉज देयर। और फिर मैंने उसे कहा, और फॉरेन जाने का पूरा कुंडली के अंदर योग बना है, ब्राइट कुंडली है, जाकर अपने आप को एक्सेल कर सकती है, बट जस्ट बिकॉज फिक्स हो चुका है नवंबर के अंदर शादी है तो शादी करनी है, और कुंडली के अंदर योग बन रहा था कि शादी नहीं चलेगी, कुंडली के अंदर आप बहुत क्लियरली विजिबल था कि ये नहीं चलने वाला है, और मैं उसको कह रहा हूं कि आप गलत दशा के अंदर शादी कर रहे हो, ये प्रभाव अलग है। और फिर मैंने उनको क्लियरली बोला कि देखो ये योग बनता है, आप दूसरों के लिए इतना सैक्रिफाइस मत करो, दूसरों की इज्जत संभालने के लिए। मतलब क्या हो रहा है यहां पर, केतु इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट द थिंग्स विच रिप्रेजेंट सन, सामने वाले को खराब नहीं लग जाए, सामने वाले का इज्जत क्या कहेंगे, कार्ड्स ऑलरेडी छप चुके हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, अरे बैग उठाओ और भागो, इतना दबकर रहने की किसी से भी जरूरत नहीं है। तो केतु एक्चुअली ये वाली क्वालिटी देता है सामने वाले को, कि सामने वाले के भले के लिए जब सूर्य केतु साथ में हो तब ये बहुत दब जाता है ऐसा इंसान। अगर यहां पर मंगल शनि कुंडली में साथ में हो या मेलिफिक प्रभाव हो तो फिर इंसान लड़ने की फिर भी क्षमता रखता है, अदरवाइज ये लड़ने की क्षमता नहीं रखते। तो आपको बैलेंस करना चाहिए, यहां पर सूर्य को बल देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, so this is what the combinations of Ketu, this is how it works.
तो इस तरीके से वो काम करता है। कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सूर्य को बलि करना। अगर केतु यहां पर सूर्य से ज्यादा बलि हो जाता है तो आपको मल्टीपल, बट ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअल के लिए, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए। आपके नेचुरल आत्मकारका जो बनते हैं वो सूर्य देवता बनते हैं, नेचुरल आत्मकारका जो आपके नेचुरली आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जीवन में इतने दुख देख लेते हैं कई बार ये लोग कि इनको वैसे भी संन्यास आ जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर संन्यास और फॉर आइसोलेशन और फॉर ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस काम करते हैं, राइट। वीनस केतु रेमेडी, डोंट बी होपलेस इन लव गाइज, डोंट बी होपलेस। थोड़ा सा बुद्ध को बलि करिए, रेमेडीज करिए और भगवान के आगे आके समर्पित हो जाइए बस। क्वाइट इंटरेस्टिंग, हाँ बहुत शॉर्ट सेशन था ये, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। कल यही हम देवता के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से आपको देवता आप फाइंड कर सकते हो। मुझे टॉपिक याद दिलाना बस, इफ आई डोंट फॉरगेट। राहु ऑब्सेशन देगा, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, अगर सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है और कहीं भी लग्नेश, जैसे लग्नेशी सूर्य बन जाए, या फिर आपके सूर्य अगर बली हो कुंडली के अंदर और अगर राहु के साथ बैठ जाए, फादर के साथ ऑब्सेशन देगा। राहु ऑब्सेशन का कारक है, समझिए। राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है अगर, और अगर सेंसिटिव पोजीशन के अंदर है, मदर के साथ ऑब्सेशन दे देगा आपको। इट विल गिव ऑब्सेशन विथ योर मदर और इट विल गिव ऑब्सेशन विथ योर फादर। कितने भी फादर गलत काम करते हो, अच्छा काम करते हो, फादर के साथ ऑब्सेशन देगा ही देगा, कितना भी कुछ भी करो आप। बट इसी चीज को तो बैलेंस करना होता है आपको। सूर्य को बलि कैसे करें, देखिए यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य को अगर आपको बलि करना है, जल्दी उठिए, सुबह 5 बजे उठिए और जाकर ना सबसे पहले डॉग सुखाना के लिए, क्योंकि जो सूर्य ब्रह्म काल जो होता है वही केतु का भी होता है। और सूर्य जब उगते हैं तो केतु के बाद जब आपकी लाइफ खत्म हो जाती है पूरी की पूरी, केतु जब आप डिटैच हो जाते हो, तभी जीवन की एक रेखा बाहर आती है जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, तभी पूरा लाइफ का प्रोसेस शुरू होता है। तो केतु इसीलिए डिटैचमेंट का कारक है। आप समझिए कि दोनों केतु काल क्या होता है। केतु का काल होता है ब्रह्म मुहूर्त के 4:30, जब सूर्य बस उगने वाला होता है वो केतु का काल होता है। और जब सूर्य उग जाता है तो 12वें भाव के अंदर जो आपके केतुदेव का भाव बनता है, वहां पर जब आप सब डिटैच कर देते हो, इंसान डेथ हो जाती है, फिर लगन के अंदर जहां पर सूर्य उग चुके होते हैं वहां पर जन्म होता है, वहां पर नया कुछ कुछ खुलता है। तो आप देखेंगे ऐसे इंसान को यही बात होती है कि लाइफ के अंदर बड़े इंस्टेंसेस होते हैं कि एक बार तो ऐसे लगता है कि कुछ अलग, मतलब राहु केतु का इन्फ्लुएंस कभी भी कोई प्लैनेट के साथ अगर कंजंक्शन में है, आप समझो वो कंजंक्शन को खाएंगे कंप्लीट तरीके से। आपको बैलेंस करना जरूरी है। अगर कुंडली में राहु केतु अकेले बैठे हुए हैं, नसीब वाले हो आप। अगर कुंडली में राहु केतु अकेले बैठे हुए हैं तो आप नसीब वाले हो, समझ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, खराब कंडीशन के अंदर बैठे हैं तो फिर और बात अलग है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। एंड आई एम टेलिंग यू, जो भी लोग आप हनुमान जी के अंदर फेथ रखते हो, बिलीव मी, ब्लिंक ऑफ द सेकंड के अंदर चीजें चेंज हो सकती है। मंगल की एनर्जी ही इतनी ब्यूटीफुल है। मैं हर एक को कहता हूं, जाइए, आंखें बंद करिए, आंखें खोलिए और सब कुछ चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। मतलब आप समझो ना कि ऐसा ऐसा कौन होता है कि जो क्षण भर में, हनुमान जी महादेव के भोले भोले कारक जो बोलते हैं वही है। हनुमान जी को अगर आप देखेंगे कि जीवन के अंदर कितना कुछ सैक्रिफाइस कर लिया पूरे के पूरे। आप देखिए कि ब्रह्मचर्य का पालन होता है उसके अंदर, अखंड ब्रह्मचारी जिनको कहा जाता है। प्रभु श्री राम के लिए हमेशा वो समर्पित रहे। आप एक बार जीवन स्टडी कर रहे हैं, सुंदरकांड को आप सुनिए, आपको समझ में आएगा, आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे। सो दैट इज हनुमान जी फॉर यू। तो जब आप कंप्लीट तरीके से समर्पित हो जाते हैं ना, तब आप देखेंगे इट विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, जस्ट मैजिक। मैं हर एक को बोलूंगा, नंगे पांव एक बार, अगर आपके जीवन के अंदर बहुत तकलीफ है, कुछ भी सॉर्ट नहीं हो पा रहा है, नंगे पांव एक बार अकेले मत लेकर जाइए किसी को भी, अकेले जाइए, हनुमान जी का जाप करते हुए रेगुलर बेसिस, मतलब कंटिन्यूस जाप करते हुए सालासर बालाजी जाइए, सालंगपुर बालाजी जाइए, गंगापुर बालाजी भी आप जा सकते हैं। ये कुछ प्रज्वलित स्थान है हनुमान जी के, जाइए उधर जाकर समर्पित होइए। आप देखेंगे कि किस तरीके से हाउ थिंग्स विल टर्न अराउंड इन योर लाइफ एंड दैट इज व्हाट वर्क्स वेल। बस समर्पित होना जरूरी है। आप देखेंगे हनुमान जी कितने मंदिर होते हैं, किसी झाड़ के नीचे कोई मंदिर है, कहां पर कोई मंदिर है, आंखें बंद करो उधर जाकर, आंखें सिर्फ बंद कर दी, वो एनर्जी इस तरीके से आपको घेरेगी कि आपको ऐसे लगेगा दैट क्या था 1 मिनट पहले और क्या हो गया 1 मिनट बाद, एंड दैट